हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? कैसे हो मेरे 6 श्रेणियों? क्या आज हम क्या करेंगे? क्या कर रहे थे हम? चैप्टर नंबर 6 कर रहे थे। उसकी एक्सरसाइज 6.2 के हमने क्या किया था? कल क्या किया था? कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम की थी, जिसकी जैसे ये वाली थ्योरम की थी, लेकिन हमने क्या करना, कल वो थ्योरम की थी, आज क्या करना है, जो थ्योरम है ना वो याद करनी थी। ठीक है जी, थ्योरम जो हेडलाइन थी वो याद करनी थी। हमने प्रूफ किया था कल, लेकिन ये क्या है, इसकी हेडिंग है ये, जैसे A plus G is continuous on domain D, थ्योरम 1। भाई पहले ना देखो, मैंने अभी एक बेसिक की इम्पोर्टेंट एंड बेसिक की क्या है एक वीडियो डाली है, पहले वो देखना है, उसके बाद आप उसको थोड़ा क्या करना, रिवाइज करना, याद करना, उसके बाद क्या करना है, उसके बाद ये वीडियो स्टार्ट करनी है, तभी मज़ा आएगा आपको देखने में। ठीक है जी, तभी आपको मज़ा आएगा देखने में ये। ठीक है जी, कल रसगुल्ला और लड्डू खा लिए होगे आपने। ठीक है जी, चलो बढ़िया है। देखो देखो क्या हुआ, स्टार्ट करते। हाँ, टुडे जो क्वेश्चन है 100% एग्जाम, वो है एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 6 का 2 पार्ट है। कौन सा है? ए इज इक्वल टू दिस सो दैट, ये वाला। ठीक है जी, ये वाला है, कर लेना आप। अब देखो, ये कुछ थ्योरम थी जो हमने कल प्रूफ की थी, लेकिन आज क्या करेंगे, कुछ थ्योरम प्रूफ की थी, कुछ नहीं की थी, लेकिन हमने सभी याद रखनी है। क्यों याद करनी है? आज जो क्वेश्चन आएगा इसमें क्या डिफरेंस पाएगा कुछ, उसमें क्या हमने डायरेक्ट ऐसा देखते ही, जैसे इस प्रकार से थ्योरम दिखे, कोई कांस्टेंट फंक्शन आए, आपको पता ही होगा कांस्टेंट फंक्शन क्या होता है, पता होगा कांस्टेंट फंक्शन क्या होता है। जैसे 2 आ गया, k आ गया, कुछ भी आ गया, जैसे f(x) है, f(x) है कोई वैल्यू, इसका मान हमने k रखा था। k मतलब जो x है ना, वो यहाँ पर x नहीं होना चाहिए, और कुछ वैल्यू हो तो वो क्या होगी, कांस्टेंट होगी। यू आते ही क्या होगा, हम क्या कह देंगे, ये क्या होगा, कांस्टेंट फंक्शन है, इस कंटिन्यूस होता है, तो ये क्या होगा, कंटिन्यूस होगा। डायरेक्ट लिखना हमने कंटिन्यूस, फिर हमने सोल्व करना क्वेश्चन। ठीक है जी, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ ये याद करनी है हमने, ये पॉइंट याद रखना है। डायरेक्ट ऐसा दिखते, पोलिनोमियल फंक्शन दिख गया, आप बताओ, जैसे आइडेंटिकल फंक्शन दिख गया, आप बताओ आइडेंटिकल फंक्शन क्या होता है, यहाँ पर लिख देता हूँ। आइडेंटिकल फंक्शन क्या बता था, जैसे f(x) टेंड टू, जहाँ पर जो x है ना वही सेम यहाँ पर आ जाए, यहाँ पर x है, तो यदि x यहाँ पर आए तो ये क्या, x और x सेम है ना, तो क्या आइडेंटिटी फंक्शन है, क्या है, आइडेंटिटी फंक्शन है, क्या होगा, आइडेंटिटी फंक्शन है। पता चल गया, यदि ऐसा आ जाए ना, x दिखे, यहाँ पर x है तो यहाँ पर x दिखे, तो इससे कहेंगे आइडेंटिकल फंक्शन है, और वो आइडेंटिकल फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूस होगा। डायरेक्ट लिख देंगे हम, कंटिन्यूस होगा। ठीक है, आज हम ये डायरेक्ट लिखेंगे, कंटिन्यूस फंक्शन होगा। ठीक है जी, इसलिए मैं याद करा रहा हूँ, ऐसा दिखते ही हम डायरेक्ट लिखेंगे, ये क्या आइडेंटिकल फंक्शन है, इज कंटिन्यूस फंक्शन फॉर ऑल रियल वैल्यू के लिए, ऐसे लिख देंगे। जैसे कल हमने किया था, पोलिनोमियल फंक्शन था। पोलिनोमियल फंक्शन क्या होता है, जैसे ये भी क्या एक है, ये भी क्या एक पोलिनोमियल फंक्शन है। जैसे मैं कहूँ x का, यहाँ पर x है ना, दे बस यहाँ पर x दिखना चाहिए, क्या दिखना चाहिए, x दिखना चाहिए। ये भी क्या है, ये x है, ये क्या पोलिनोमियल फंक्शन है। क्यों, पोलिनोमियल फंक्शन क्या था, f(x) है, a0 था कोई कांस्टेंट वैल्यू, प्लस में क्या थी, a1 x था, प्लस में क्या था, a2 x2 था, प्लस 100.2 ऐसे चलता था। यदि हमारे पास ऐसा आ जाए, देखो x ही आ गया, तो ये भी क्या है, पोलिनोमियल फंक्शन x दिख गया, x⁴ है, क्या ये 0 कर दिया, यहाँ पर क्या कर दिया, 1 हो गया, ये x हो गया, तो ये पोलिनोमियल फंक्शन हुआ, या ऐसे कर दे, यहाँ पर 1 लिख दे। ये बताओ ये क्या होगा, आप ये डायरेक्ट करोगे, f(x) इज इक्वल टू दिस है, ये क्या पोलिनोमियल फंक्शन है, इज ए कंटिन्यूस फंक्शन, पोलिनोमियल फंक्शन है, इसलिए क्या होगा, ये कंटिन्यूस फंक्शन होगा। क्यों, हमने पता है, पहले प्रूफ किया था कल कि पोलिनोमियल फंक्शन क्या होता है, वो कंटिन्यूस फंक्शन होता है, किया था प्रूफ, तो हमने डायरेक्ट लिखना हमने पता होगा, ऐसे याद तय नहीं हमेशा क्या होगा, क्या होगा, पोलिनोमियल फंक्शन है तो कंटिन्यूस फंक्शन होगा। ठीक है जी, कुछ भी आ सकता है यहाँ पर, 2x का स्क्वायर प्लस में kx ऐसे आ गया, लेकिन यहाँ पर x है, यहाँ पर भी x है, स्क्वायर कुछ भी हो चाहे, ये क्या है, ये सभी क्या है, पोलिनोमियल फंक्शन, जहाँ पर x दिख जाए। ठीक है जी, अब देखो x ऐसे नहीं कि यहाँ पर ये sin x हो गया, ये x हो गया ना जी, गलत बात है, ये तो क्या साइन फंक्शन हो गया। कल ये भी किया था मैंने, ये भी क्या होगा, कंटिन्यूस फंक्शन है।
दूसरा पॉइंट क्या, एवरी रिलेशनल फंक्शन इज कंटिन्यूस फंक्शन। इसका चलो कोई यूज नहीं है, आएगा देख लेंगे, ठीक है जी। नेक्स्ट देखो मॉडुलस फंक्शन इज क्या, मॉडुलस फंक्शन ये होता है एक्स है उसके क्या होगा, दो ये डंडे हैं जी, क्या होंगे मॉडुलस होंगे, ये भी क्या होगा कंटिन्यूस फंक्शन होगा। ऐसा दिखते ही हम क्या लिखेंगे इसको, ये क्या है मॉडुलस फंक्शन है इसलिए क्या होगा कंटिन्यूस फंक्शन होगा, ऐसा लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पार्ट क्या है, द एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, क्या हुआ एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ये होता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन e की पावर x। ऐसा दिखते ही क्या करेंगे हम, ऐसा दिख गया एफ एक्स इजिकल टू क्या हुआ e की पावर x, ऐसा दिख गया तो हम क्या कहेंगे एफ एक्स इजिकल टू e की पावर x इज एक्सपोनेंशियल फंक्शन, इज क्या हुआ एक्सपोनेंशियल फंक्शन इज कंटिन्यूस फंक्शन, फिर लिख देंगे कंटिन्यूस फंक्शन होगा ये। लेकिन तरीका सब कुछ मैं बता दूंगा, सभी क्वेश्चनों का सेम तरीका है, कुछ नहीं बस, लेकिन नहीं आपने ध्यान से समझना पड़ेगा। इसके अंदर क्या होगा कई मास्टर क्या होते हैं बस ऐसा 6.1 किया करवाई, उसके बाद 6.2 करवा दी, ऐसा नहीं बताया, कल लॉजिक नहीं बताया, क्या जो लॉजिक है ना वही लॉजिक नहीं बताएगा। हमारी फुल पत्ती वाली क्लास है और अलग क्लास है, उसके अंदर बस यही डिफरेंस है। हमारे क्लास में क्या है फुल पत्तियाँ है, क्या है लॉजिक है। लॉजिक कैसे होंगे 6.1 के अंदर और 6.2 के अंदर दोनों रिमिक्स होंगे, लेकिन डिफरेंस क्या है सब कुछ यहाँ पर बताया जाएगा और सारा तरीका बताया जाएगा। लेकिन बस इसको ध्यान से समझना, ये 6.1 थी ना वे थोड़ी मुश्किल थी, किससे 6.2 से। 6.2 है ना, यदि आपको समझ में आ गई ना और मैं समझाऊँ भी कहा, मुझे पता भी है आपको समझ में आ जाएगी, समझ में आ गई ना तो आप सभी क्वेश्चन सेम है, आप आसानी से कर दोगे, टेंशन मत लेना। देखो जी ये हो गया। दूसरा ये वाला था, ये थोड़ा मैंने करवाई नहीं थी, कैसी थी वैसे इंपॉर्टेंट नहीं थी इसलिए नहीं कराई, बस आपने ये याद रखना है द कंपोजिशन ऑफ टू कंटिन्यूस फंक्शन इज कंटिन्यूस फंक्शन। क्या हुआ दो कंटिन्यूस फंक्शन है, कौन से कंपोजिशन कैसे वो मैं बता देता हूँ। देखो ये कर लिया हमने, कंपोजिशन कैसे, कंपोजिशन ऐसे दो फंक्शन है, जैसे एक हो गया कोस, यहाँ पर लिख दिया मैंने एक्स का स्क्वायर, ये लिख दिया, ये कोई फंक्शन है। तो देखो कंपोजिशन हो गया, ये कंपोजिशन कैसे हो गया, एक तो कोस का और एक्स का, एक तो एक्स का स्क्वायर का और एक कोस का, तो ये क्या हो गया कंपोजिशन हो गया। कैसे हुआ कंपोजिशन, इसको क्या लिख देंगे, देखो जी एक्स, इसको जी एक्स मान लेंगे पहले फंक्शन को, कोस है कोस साथ कुछ नहीं लगाना हमने, एक्स लगाना, ठीक है जी। और एक है एफ एक्स तो आ लिया यहाँ पर एफ जी एच, यहाँ पर एच मान लें, एच एक्स क्या होगा ये होगा एक्स स्क्वायर। एक फंक्शन ये हो गया, एक फंक्शन ये हो गया, दो फंक्शन हो गए। और इनका दोनों का क्या है, ये क्या है ये वाला, ये क्या है कंपोजिशन है। कंपोज मैंने करना, कंपोज कौन क्या करता, किसी को कंपोज करना मतलब जोड़ना। कैसे जोड़ना, इस प्रकार से जोड़ना, ये कोस एक्स था ये एक्स स्क्वायर था, दोनों को जोड़ के ये कर दिया तो ये कंपोजिशन। तो दो फंक्शन है, एक ये वाला ये भी क्या है कॉन्टीन्यूस फंक्शन, ये भी क्या हुआ कॉन्टीन्यूस फंक्शन। आप बताओ क्यों होगा कॉन्टीन्यूस फंक्शन, क्योंकि एक्स स्क्वायर क्या है पॉलिनोमियल फंक्शन, और ये हमने प्रूव किया हुआ है कॉन्टीन्यूस फंक्शन होता है। और कोस एक्स क्या है, कोस एक्स क्या है कॉन्टीन्यूस फंक्शन है, ये हमने प्रूव किया था कल। क्या किया था हमने कल प्रूव किया था, टेंजेंट एक्स हो गया, साइन एक्स होगा, कोस एक्स होगा, ये सभी फंक्शन क्या है ऐसा दिखते हैं ना, ये फंक्शन आ जाए, टेंजेंट एक्स आ जाए, साइन आए, कोस आए, तीनों के तीनों क्या है कंटिन्यूस फंक्शन है। तीनों मतलब जो सब कुछ है ना, पॉलिनोमियल फंक्शन है वो भी कंटिन्यूस, कांस्टेंट फंक्शन आएगा वो भी कंटिन्यूस, आइडेंटिटी फंक्शन आएगा वो भी कंटिन्यूस, रिलेशनल फंक्शन वो भी कंटिन्यूस, मॉडुलस फंक्शन वो भी कंटिन्यूस, और एक्सपोनेंशियल फंक्शन वो भी कंटिन्यूस। और कंपोजिशन है, कंपोजिशन कैसे दो, एक ये वाला एक ये वाला दो फंक्शन थे, इसको अलग कर दिया जी एक्स और ये हो गया एच एक्स, ये भी क्या कंटिन्यूस, ये भी कंटिन्यूस। तो यही बात कह रहा, दो कंटिन्यूस फंक्शन है, दो कंटिन्यूस फंक्शन है ना, उसकी जो कंपोजिशन इन दोनों की कंपोजिशन ये होगी, ये भी क्या होगी कंटिन्यूस होगी। ऐसा होता ही ये इस पर भी मैं क्या करवाऊँगा स्टार लगाना है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपकी बुक में शायद पता नहीं होगा या ना होगा, लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं सब कराऊंगा। ध्यान से देखो भाई, देखो जी फर्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर सामने है, देखो क्या दिया हुआ है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, पहला इसकी जो एडिंग है वो पढ़ो। देखो इन द फॉलोइंग डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ द कांस्टेंट सो दैट
द गिवन फंक्शन आर कंटिन्यूस, जो दिए हुए फंक्शन है वे कंटिन्यूस है, ये पहले दे दिया कंटिन्यूस। और क्या करना है इसके, हमने जो कांस्टेंट है ना उसकी वैल्यू निकालनी है। कांस्टेंट कौन से, के है जैसे इसके अंदर, तो इसकी वैल्यू निकालनी है। ठीक है जी, तो कैसे निकालेंगे वैल्यू सब कुछ वो देखते। देखो पहली बात, सबसे पहली बात हमने 6.1 की थी और आज हम करें 6.2। इनके अंदर डिफरेंस क्या है, कॉन्टिन्यूस तो इसके अंदर भी था, कॉन्टिन्यूस तो इसके अंदर भी था, ऐसे चेक करते थे, इसमें भी क्या है कंटिन्यूस फंक्शन, वही बात है, सेम बात है। लेकिन डिफरेंस क्या है, आप बच्चों के मन में एक क्वेश्चन उठता है क्या जी, क्वेश्चन क्या उठता है जी, हमने कैसे पता चलेगा कि पेपर में जो आने वाला क्वेश्चन है वो 6.1 से है, या हमने कैसे पता चलेगा जो पेपर में आने वाला क्वेश्चन वो 6.2 से है। सबसे पहले यही बात है, मैं जो आपको प्रॉब्लम लगेगी कि पेपर के अंदर आपको ये प्रॉब्लम आएगी, वो मैं इसी क्लास के अंदर, हमारी फुल पत्ती वाली क्लास के अंदर मैं सोल्व करके दिखाऊंगा उसको, आपको 100% दूंगा मैं अपना, क्या दूंगा 100%। बस जो मैं कराता जाऊं वो आप करते जाना, 100% आपके पूरे के पूरे मार्क्स आएंगे यदि आपने थोड़ी भी मेहनत की होगी, जो हमने क्लास में करवाया है वो किया हुआ तो भी। ठीक है, जो मैं पहले क्वेश्चन देता हूँ, जो फर्स्ट क्वेश्चन जो 100% एग्जाम आपने वो कर लिया ना साथ में, तो आपकी रिवीजन दोबारा करोगे ना आप, तो आपकी एक बेहतरीन क्या होगी, रिवीजन भी हुई होगी, और ऐसा नहीं लगेगा आपको कि मैंने कुछ किया ही नहीं। लेकिन गारंटी देता हूँ, आपकी जो फ्रेंड है उससे पूछ लेना, और उसने क्या हुआ मास्टर से किया हुआ, दोबारा करेगा ना वो रिवीजन, क्या करेगा, यदि वो रिवीजन करेगा ना दोबारा तो क्या होगा, उसको वो कांटा लगा चुका होगा, जो पहले जो किया था ना उस पर कांटा लग, ऐसा लगेगा कि यार सिलेबस तो मैं नया कर रहा हूँ, ये 10वीं नहीं है, ये +2 है। ठीक है जी, लेकिन हमारी फुल पत्ती वाली क्लास क्या होती है, फुल पत्तियाँ वाली क्लास क्यों है, क्योंकि ये सदाबहार होती है। सदाबहार कैसे, जो 12 मंथ होते हैं उसमें भी ये खिली होती है। कौन से फूल हमारी फुल पत्ती में, सदाबहार फूल है। ठीक है जी, तो कैसे पता चलेगा बताओ आप, 6.1 से क्वेश्चन है या 6.2 से क्वेश्चन है, डायरेक्ट आप कहोगे जी 6.1 के अंदर क्या था, कंटिन्यूस दिया हुआ था किस पर, चेक करनी होती थी, एट x∗2 दे दिया, एट x∗0 दे दिया, ऐसा था 6 के अंदर। आप बताओगे जी ऐसा था क्या, आप बताओ ऐसा था कि ये फंक्शन दे दिया कंटिन्यूस है एट x∗2 पर या x∗2, एट लिखकर किसी पर तो कंटिन्यूस दिया होता था, तो हमने क्या होता था फिर के का मान निकालना होता था, या कंटिन्यूस प्रूफ करना होता था किस पर, एट इस पर, एट इस पर। लेकिन क्या होगा भाई मित्रों, मेरे श्रेणियों, क्या होगा वो ध्यान से देखो आपको क्या होगा, देखो 6.2 के अंदर है ना, 6.2 के अंदर आपको ये नहीं मिलेगा कि आप एट x∗2 पर क्या हो, इसको कंटिन्यू जो कंटिन्यूस फंक्शन है वो चेक करो, कंटिन्यूटी चेक करो x∗2 पर। यदि ऐसा ना दिखे, सीधी सी बात है, सिंपल सी 100 लफ्ज़ों में एक बात, क्या एक लफ्ज़ में 100 जो सेंटेंस है कुछ भी कह लो, उसकी एक बात क्या होगी, सीधी पड़ी बात क्या होगी, एट x∗2 जो ऐसे दे ना कि इस पर चेक करो, इस पर चेक करो, तब तो होगा 6.1। एट x∗2 पर चेक करो कंटिन्यूटी है या नहीं, यदि कंटिन्यूटी दिया हुआ x∗2 पर तो के का मान निकालो, ऐसा वो तो होगा 6.1 से। यदि कुछ भी ना दिया मिले ना, कुछ भी ना दिया मिले, एट ये वाला ना दिया मिले, तो आप समझ लेना डायरेक्ट ये क्वेश्चन 6.2 से आया हुआ है। क्या होगा, 6.2 से आया हुआ है ये क्वेश्चन, क्या हुआ 6.2 से आया हुआ क्वेश्चन। देखो तो देखो इसके अंदर क्या दिया है, इसके अंदर द फॉलोइंग डिटरमाइंस द वैल्यू ऑफ द कांस्टेंट सो दैट द गिवन फंक्शन आर कंटिन्यूस, तो दिए हुए फंक्शन वो कंटिन्यूस है, तो के का मान निकालो। कैसे पता चला, हमने एक 6.2 से है, इसके अंदर एट x∗2 कुछ भी नहीं दिया, कुछ भी नहीं दिया, तो इसका मतलब ये गया हमारा 6.2 के अंदर। तो अब 6.2 के अंदर हम इसको खदेड़ देंगे, सभी क्वेश्चन सेम, बस आप तरीका देखना, देखो सेम तरीका, सेम ऑल टोटली, जो सभी क्वेश्चन है ना, ऑल क्वेश्चन आर इजी क्वेश्चन, ऑल क्वेश्चंस आर इजी क्वेश्चन, सभी क्वेश्चन इजी है, बस सेम तरीका है, मैं लिखता जाऊंगा, तरीका देखो सेम रहेगा। कैसे करना, देखो दो स्टेप है, स्टेप 1, 2 स्टेपों के अंदर मैं क्वेश्चन कराऊंगा, सभी क्वेश्चन 2 स्टेप में, स्टेप 1 और स्टेप 2। देखते हैं स्टेप 1 क्या होता है, स्टेप 1 किसको कहते हैं, देखो किसको कहेंगे, देखो
सबसे पहले मैंने क्वेश्चन स्टार्ट करना है, ये लिखना कैसे होगा वो देखो। सबसे पहले हमने क्वेश्चन स्टार्ट करना, तो लिखना क्या होगा देखो, लिखना क्या होगा देखो, आप लिखोगे, लिख लेना वहन, लिख दिया, ये वाला लिखना है। उसके बाद वहन लिखते ही क्या लिखोगे, आपने पता है क्या करना है, देखो ध्यान से सुनो। स्टेप 1 अभी बता देता हूँ, स्टेप 1 के अंदर क्या करना है और स्टेप 2 के अंदर क्या करना है। स्टेप 2 तो हमारा जो पहले था रे 6.1 वही है, लेकिन स्टेप 1 में क्या करना है, जो पहले क्या जो लेस देन है या ग्रेटर देन है वे फंक्शन है ना, जैसे ये वाला है, एक तो x ये वाला ले लिया 2 है, और एक क्या है 2 से ग्रेटर देन ये वाला लेना है। तो क्या लिखना है, स्टेप 1 में क्या हुआ, एक तो ये वाला लेना है, इस पर लिख देंगे कि कंटिन्यूस है कुछ भी, इस पर कौन सा फंक्शन है ये वाला, तो ये लिख देंगे पोलिनोमियल फंक्शन है, तो कंटिन्यूस हमने ये क्या पोलिनोमियल फंक्शन है, तो हम क्या, हमें क्या पता है, यदि पोलिनोमियल फंक्शन है तो क्या हुआ कंटिन्यूस फंक्शन है, बात खत्म। दूसरा क्या लिखना है, ए ग्रेटर देन, यदि ग्रेटर देन पर तो क्या हुआ फंक्शन ये वाला है, तो एफ एक्स इक्वल टू दिस, ये भी क्या है, ये क्या पोलिनोमियल फंक्शन है, तो ये भी कंटिन्यूस फंक्शन है। पहले स्टेप में बस ये बात लिखनी है, क्या लिखनी है, पहले स्टेप में बस ये बात लिखनी है। लेकिन खास बात देखना, ध्यान से देखना, ध्यान देना, हर बात मैं बताऊंगा उस पर ध्यान देना, गलती मत कर देना। क्या आप गलती मत कर देना, किस पे गलती करोगे, देखो बच्चे इसको डायरेक्ट ऐसे लिख दोगे, बच्चे क्या करेंगे डायरेक्ट इसको ऐसे लिख देंगे, फिर ये बात लिख देंगे जो मैंने लिखवाई है। लेकिन स्टेप 1 के अंदर ऐसे मत करना, हमेशा ही हमेशा क्या होगा, ये वाला इक्वल टू का निशान नहीं आएगा, क्या होगा, इक्वल टू का निशान नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, सब बताऊंगा क्यों, क्योंकि एक तो हमने क्या किया, एक्स से छोटा है मतलब 2 है, एक्स क्या है 2 से छोटा है, वो वाली वैल्यू ले ली, क्या एक्स 2 से छोटा, इस वाली वैल्यू ले ली। एक एक्स है 2 से बड़ा, 2 से बड़ा क्या है, यदि मान लिया 2 है, एक्स टेन 2 क्या है 2 है, 2 है, ठीक है जी। ये क्या 2 यहाँ पर है, इससे क्या हुआ, ये एक्स बड़ा होगा, इससे बड़ा हुआ और 2 से छोटा हुआ, ये वाली वैल्यू ले ली। इसको इस साइड ऐसे खींच दिया, मतलब क्या हुआ, इससे इस साइड बड़ा, इससे इस साइड बड़ा। लेकिन यहाँ जो एक्स इक्वल 2 है ना, इसके परली साइड वाला और इसके इस साइड वाला, लेफ्ट साइड और राइट साइड वाला, ये तो हमने डायरेक्ट क्या कर देंगे यहाँ पर लिखना है। इसलिए क्यों ये वाला नहीं लिखना हमने एक्स इक्वल टू 2, क्योंकि यहाँ पर 2 का निशान इक्वल टू का निशान, ये वाला नहीं लिखना है। इसके अंदर हमेशा ही क्या है, एक बार लेस देन वाला एक ग्रेटर देन वाला लिख कर, ये यदि ये वाली वैल्यू है तो क्या हुआ, ये वाला फंक्शन, ये पोलिनोमियल फंक्शन है तो क्या हुआ, ये कंटिन्यूस फंक्शन है। और ये वाला आ गया तो ये वो फंक्शन, ये भी क्या पोलिनोमियल फंक्शन है, हमने पता है कंटिन्यूस फंक्शन है, ये बात लिखनी है बस। फिर क्या बच जाता है देखो, फिर लिखना है, ये यहाँ पर नहीं लिखना, ये अलग निकाल दो। अब क्या हुआ, एक्स इक्वल टू 2 ये बच गया, ये नीचे वाला निशान बच गया था ना इक्वल टू का, इक्वल टू का निशान ये बच गया, ये अलग निकाल लेना। क्या करना है, अलग निकाल लेना। और स्टेप 2 हमने इसी से बनाया, क्या होगा, स्टेप 2 हमने इसी से बनाया, तो क्या हुआ, स्टेप 2 क्या होगा, स्टेप 2 हमने इसी से बनाया। हम क्या कर लेंगे, वी कंसीडर, हम कंसीडर कर लेंगे क्या, ये कंटिन्यूटी कंटिन्यू है किस पर, एक्स टेन टू 2 पर, हम इस पर चेक करेंगे कंटिन्यूटी है एक्स टेन टू 2 पर। क्यों, देखो हम 2 से कम वाला ले लिया, आप बताओ 2 से कम वाला एक्स ले लिया, जो इस साइड है जो वैल्यू वे ले ली। 2 से कम, 2 से मतलब एक्स का मान कुछ भी हो सकता है, रियल नंबर कुछ भी, एक्स क्या है, कोई भी रियल नंबर हो सकता है, कोई भी रियल नंबर, किसको छोड़ के, बस 2 को छोड़ के, क्योंकि 2 पर अभी हमने कंटिन्यूटी चेक नहीं की है, 2 पे भी चेक कर देंगे। यदि 2 पर कंटिन्यू हुआ तो क्या हुआ, ये सभी रियल नंबर पर क्या हुआ, ये कंटिन्यूस होगा। यदि एक्स टेन टू जो 2 बच गया ना, इस पर कंटिन्यूस नहीं होगा, लेकिन इस पर, इन पर तो हमेशा ही होगा, क्या होगा, इन पर तो हमेशा ही कंटिन्यूस होगा। यदि 2 पर चेक नहीं हुआ तो क्या होगा, ये कंटिन्यूस होगा ऑल रियल नंबर पर, किसको छोड़कर, एक्सेप्ट लिख देंगे एक्स टेन टू 2 पर छोड़कर। सारा समझ में आएगा, बस ध्यान से सुनना आप, ठीक है जी। दूसरा स्टेप इसको, इसमें जो 6.1 के अंदर किया था वही सेम है। देखो क्वेश्चन करते हैं तभी समझ में आएगा आपको, 2-3 क्वेश्चन करोगे अपने आप समझ में आएगा कैसे लिखना हो। देखो वहन, वहन लिखते ही क्या होगा, पहले ये बात लिखनी है, एक्स ऐसे, वहन एक्स लेस देन 2, क्या बात, क्या गड़बड़ होगी, ये है, हमने ये नहीं लिखना। जब ये 2 पहले स्टेप है ना, पहला स्टेप मैं बता दूंगा, स्टेप पहले स्टेप चल रहा है। अब पहले स्टेप में ना इक्वल टू नहीं लगाना इसके साथ, बस ये वाला फंक्शन सेम लिखना, एक यहाँ पर ये वाला यहाँ पर, और बात लिखनी है बस 2 टके की। कैसी बात है, देखो एक्स इक्वल टू का नहीं लगाया, लेस देन 2 है, ठीक है जी। ऐसा लिखते क्या हुआ, ये ब्रैकेट लगा, कोमा लगाया,
तो ये क्या लिख दिया, फंक्शन क्या हुआ, आप बताओ, आप बताओ फंक्शन क्या हुआ, क्या होगा फंक्शन बताओ। तो फंक्शन क्या हुआ, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स 2 से छोटा है तो क्या होगा फंक्शन, ये होगा के एक्स प्लस में 5, ये होगा फंक्शन। ये लिखते ही आप बताओ ये क्या है, ये आप कहोगे जी एक्स दिख गया, एक्स दिखते ही मैंने क्या बताया जैसे एक्स प्लस 1 होगा ऐसे हो, एक्स दिखे जिसमें 2 हो, कोई दिक्कत नहीं, कांस्टेंट वैल्यू, तो ये क्या होता है पॉलिनोमियल फंक्शन होता है। तो इसको डायरेक्ट लिखेंगे, ये क्या है, यहाँ पर इसके साथ लिख देंगे विच, क्या लिख देंगे, विच बीइंग ए पोलिनोमियल फंक्शन, क्या होगा, पोलिनोमियल, क्या होगा, पोलिनोमियल फंक्शन होगा। क्या है, ये है विच बीइंग ए पोलिनोमियल फंक्शन, यह क्या एक पोलिनोमियल फंक्शन है। और हमने सीधी सी बात ये है, हमने पता है यदि कोई भी पोलिनोमियल फंक्शन आया तो वो कंटिन्यूस फंक्शन होगा। ठीक है जी, तो थोड़ा वे याद करनी थी, बताई थी। तो क्या लिख देंगे, इसके यहाँ पर एक कोमा लगाना है, यहाँ पर एक कोमा लगाते ही ऐसे लिखेंगे आगे स्टेप, इज कंटिन्यूस, कंटिन्यूस फॉर ऑल किसके लिए, एक्स है किसके लिए था, लेस देन 2 के लिए। पहले स्टेप के अंदर एक तो ये लिखना है, अब ये बच गया ये वाला, तो बात समझ में आ गई। एक लाइन ये लिख दी, यदि एक्स है 2 से छोटा है तो क्या होगा फंक्शन, ये वाला आएगा। ये क्या हुआ, बीच बीइंग ए पोलिनोमियल फंक्शन, ये क्या है, ये देखना हमने कौन सा फंक्शन है, पोलिनोमियल फंक्शन। और हमने पता है ये पोलिनोमियल फंक्शन कंटिन्यूस होता है, क्यों, हमने प्रूव किया था। इसके साथ ये कोमा लगा के लिख देंगे इज कंटिन्यूस फॉर ऑल, क्या होगा, इस पर होगा एक्स लेस देन 2 पर। अब देखो स्टेप टू क्या, स्टेप 1 ही है, क्या हुआ दूसरा, क्यों स्टेप 1 के अंदर ये वाला लिखना है। अब क्या, व्हेन यदि एक्स है ग्रेटर देन 2 है, क्या है, व्हेन एक्स ग्रेटर देन 2 है तो क्या हुआ, फंक्शन ने कोमा लगाया, सेम टिक को टिक था अपना अपने जैसे क्वेश्चन, एफ एक्स क्या हुआ, एक्स माइनस 1 ये होगा। आप बताओ मैंने क्या होता, एक कांस्टेंट होगा, एक कांस्टेंट हो और एक यदि एक्स हो तो भी वो क्या होगा, पोलिनोमियल फंक्शन होगा। तो इसके आगे भी क्या लिख देंगे, विच, क्या लिख देंगे, विच बीइंग ए, सेम बात, पोलिनोमियल फंक्शन, फिर लगाया कोमा, सेम बात, इज, हमने पता है पोलिनोमियल फंक्शन क्या होता है, हमेशा ये बात लिखनी है, हमेशा ये बात, सभी क्वेश्चन के अंदर ये बात लिखनी है, कंटिन्यूस फॉर ऑल। लेकिन यहाँ पर क्या आएगा, अब की बार ये आएगा एक्स इक्वल टू ये दे। ठीक है जी, हमारा क्या हुआ फर्स्ट स्टेप, ये क्या हुआ हमारा पहला स्टेप, पहले स्टेप तो ये था। दूसरे स्टेप में क्या लिखना है, उसके बाद क्या लिखना है, पहला स्टेप हो गया हमारा ये हो गया जी पहला स्टेप। पहले स्टेप में ये लिखना है स्टेप नंबर 1। 2 में क्या लिखना, उससे पहले एक लाइन लिखेंगे, क्या हम क्या कर देंगे, अब क्या बच गया, अब ये बताओ अब क्या बच गया, एक्स 2 से छोटा ले लिया, 2 से 2 है, 2 था, 2 से छोटा था, जितने छोटी वैल्यू थी, इससे छोटी वैल्यू थी वे ले ली, जितने भी एक्स का मान थे रियल नंबर थे, किससे 2 से छोटे सभी ले लिए, सभी कंटिन्यूस फंक्शन है। आपको जी हाँ जी सभी कंटिन्यूस फंक्शन है क्योंकि पोलिनोमियल फंक्शन था ये। फिर क्या ले लिए यहाँ पर, सभी एक्स के फंक्शन ले लिए, किससे 2 से बड़े, एक भी 2 से छोटे ले लिए और 2 से बड़े ले लिए, ये भी क्या होगा पोलिनोमियल फंक्शन है, तो ये भी कंटिन्यूस फंक्शन होंगे। 2 से यदि कोई भी रियल नंबर है जो छोटे लेते हैं, इसके रियल नंबर, कल जो वीडियो डाली है ना, आज जो वीडियो डाली है मैंने पैसे की, उसमें बताया था कि इससे छोटे वैल्यू रियल नंबर क्या होते हैं, छोटे सभी रियल नंबर होते हैं इन्फिनिटी को छोड़कर, सभी रियल नंबर होते हैं बताया था। तो इससे जो छोटा है ना सभी वे ले लिए, वो भी क्या प्रूव कर दिया कंटिन्यूस फंक्शन, इससे बड़े लिया वो भी कंटिन्यूस फंक्शन। बचा कौन सा, एक्स इज इक्वल टू 2, क्या बच गया, ओनली 2 बच गया, 2 बस ये बच गया। अब क्या बच गया, ये भी कंटिन्यूस फंक्शन, इससे छोटे वाला, ये भी छोटे वाला कंटिन्यूस, सभी कंटिन्यूस फंक्शन बच गए, जितने भी रियल नंबर है वे सभी कंटिन्यूस फंक्शन हो गए। लेकिन एक्स इज इक्वल टू 2 हमारे क्या चेक करना रह गया, एक्स इज इक्वल टू 2, ये होगा स्टेप 2, ये होगा हमारा स्टेप 2।
बस ये हुआ स्टेप 2। पहले क्वेश्चन है इसलिए देर लग रही है, लेकिन समझाने में देर लगेगी, लेकिन आपको करने में देर नहीं लगेगी। एक बार समझ में आ गया, सभी क्वेश्चन जल्दी जल्दी उड़ा देंगे हम। स्टेप 1 में स्टेप 2 गया, ये बड़ा बच गया। अब क्या करेंगे, रियल नंबर है सभी कंटिन्यूस फंक्शन हो गए, सभी रियल नंबर पर क्या होगा, कंटिन्यूस फंक्शन होगा। लेकिन इसको छोड़कर अब इसको चेक कर लेंगे। कैसे, वो चेक करते थे लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट जो हम लेते थे 6.1 के अंदर, सेम उसी से। यदि ये भी कंटिन्यूस फंक्शन होगा तो हम कहेंगे ये f(x) है वो कंटिन्यूस फंक्शन होगा सभी रियल वैल्यू पर, x बिलोंग टू रियल वैल्यू पर सभी पर। लेकिन ये कंटिन्यूस नहीं हुआ तो x नॉट इक्वल टू 0, तो क्या होगा, हम कह देंगे रियल ये क्या होगा, कंटिन्यूस होगा। और क्या होगा, कंटिन्यूस होगा एक्सेप्ट x टेंड टू 2 पर छोड़कर। ठीक है जी, हम स्टेप नंबर 2 लिखते हैं। उससे पहले क्या लिखेंगे, देखो हम लिखेंगे वी नाउ कंसीडर द पॉइंट, वी नाउ कंसीडर द पॉइंट, क्या पॉइंट x टेंड टू 2 ये कंसीडर करेंगे। या आप ऐसे लिखोगे u v, एग्जाम में नहीं लिखना क्योंकि ठीक है 2 वर्ड आएंगे, वी नाउ कंसीडर द, क्या करेंगे हम, वी नाउ कंसीडर द कंटिन्यूटी ऑफ f(x) एट x टेंड टू 2। या तो ये लाइन लिखनी है या ये लाइन लिखनी है, दोनों में से कोई कौन सी लाइन लिख लेना। ये मैं बाद में लिखवा दूंगा, अब ये वाली लाइन लिख रहा हूँ। कुछ क्वेश्चन में वे, कुछ क्वेश्चन में ये। क्या बात लिखते ही स्टेप 2 चालू करना, स्टेप 2। स्टेप 1 लिख दिया, स्टेप 2 देखो, स्टेप 2 में क्या करना है, ये होगा स्टेप 1, ये वाला लिख लिया, मिटो रहा हूँ इसको। ठीक है जी, इसको मिटो रहा हूँ, देखो स्टेप 1 हो गया। ये तो फ्री फंड का नंबर है, ये इसका फ्री फंड के नंबर है। बात स्टेप 2, स्टेप 2 में क्या है, लिखना नहीं कहीं यहाँ पर लिखने चालू कर दो ये स्टेप 2 ये है ना जी, ये नहीं लिखना, आपने क्वेश्चन सोल्व करना है। तो मैंने अपने आपको समझाने के लिए स्टेप बनाया है, ऐसे स्टेप 2 स्टेप करेंगे, 2 स्टेप है बस, ऐसे याद रखोगे आप। स्टेप 2 में क्या लिखना है, एट x टेंड टू 2 पर हम कंटिन्यूटी चेक करेंगे तो लेफ्ट हैंड लिमिट, सेम वही तरीका, लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या होगा, लिमिट x टेंड टू क्या होगा 2, इसमें से h घटाएंगे। क्या बताओ, 2 से में से कुछ भी घटाएंगे, मतलब h वैल्यू घटाएंगे कुछ भी, तो क्या होगा, 2 से x छोटा होगा, क्योंकि ये इक्वल टू में 2 में से कुछ भी घटाएंगे तो x क्या होगा, 2 से छोटा होगा। 2 से छोटा किस में है, इसके अंदर ये वाला फंक्शन, तो फंक्शन क्या से ले लेंगे f(x), क्या ले लेंगे फंक्शन x टेंड टू 2 माइनस का h। f(x) फंक्शन कौन सा लेंगे, पहले वाला, ये वाला ले लेंगे। इसके अंदर ये वाली पुट कर दो, ये पुट करते मैंने क्या बताया था, h टेंड टू 0 होगा। क्यों होगा, क्योंकि फंक्शन किसके अंदर आ गया, फंक्शन आ गया हमारा h के अंदर, और यहाँ पर फंक्शन h के अंदर है, तो यहाँ पर लिमिट भी क्या हो गया, h के अंदर ही होनी चाहिए। अब 0 पुट कर दें तो क्या हुआ, 2 के ये 0 हो गया ख़त्म, के 0 से मल्टीप्लाई ख़त्म, प्लस में 5 ये आ गया। अभी राइट हैंड लिमिट ले लेंगे, उसमें क्या हुआ, लिमिट x टेंड टू क्या हुआ 2 प्लस में h, ये वाला होगा, इनटू में क्या ले लेंगे, फंक्शन ले लेंगे f(x). अब बताओ ये फंक्शन कौन सा आएगा, लिमिट x टेंड टू क्या हुआ 2 प्लस h, f(x) फंक्शन कौन सा होगा। अब बताओ 2 में यदि कुछ भी जोड़ेंगे तो क्या हुआ, x था 2, x किसके बराबर था, 2 के बराबर था, लेकिन 2 में जोड़ दिया, कुछ जोड़ा तो क्या हुआ, x 2 से बड़ा ही होगा। पहले तो x 2 के बराबर था, 2 में कुछ और जोड़ दिया तो 3 हो गया, तो x क्या हुआ 3 हो गया, तो 2 से तो बड़ा हुआ x है, तो x क्या हुआ 2 से बड़ा होगा। 2 से बड़ा कौन सा x, ये वाला, तो फंक्शन क्या आएगा, ये वाला। यहाँ पर क्या लिख देंगे x माइनस का 1, इसके अंदर ये पुट कर देंगे तो क्या होगा, लिमिट यहाँ पर क्या होगा h टेंड टू 0, यहाँ पर पुट कर दिया 2 प्लस में h माइनस का 1, ये 0 पुट कर दिया यहाँ पर, तो क्या हुआ 2 माइनस 1 बच गया, ये क्या होगा 1 बच गया, 1 आया, ये 1 आ गया, ये 2 आ गया। और एक और चेक करेंगे कौन सा, f(2) के अंदर, ब्रैकेट के अंदर 2 के अंदर चेक करेंगे तो क्या होगा, x इक्वल टू ये है, तो इसके अंदर ये वाला फंक्शन है, इस वाले फंक्शन के अंदर हम क्या कर देंगे, k का मान 2 पुट कर देंगे, डायरेक्ट कर दिया, तो क्या हुआ 2k प्लस में 5, ये वाला आ गया। अब क्या होगा, हमने कंटिन्यूटी चेक की थी, अब क्या होगा, हम लिख देंगे ये वाली वैल्यू,
ये मिटो रहा हूँ देखो, लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी आ गई थी, ये आ गई, लेफ्ट हैंड ली थी तो साइड। अब देखो अब क्या लिखोगे आप देखो, यहाँ पर लिख दो आल्सो लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू F2। ये कंटिन्यूस दे रखे हैं तो क्या हुआ, तीनों बराबर आएंगे। आल्सो बस ये वाली लिखनी, फालतू लिखने की जरूरत भी नहीं है। ये दिस 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 और दिस दोनों क्या आएंगे, कंटिन्यूस आएंगे। कंटिन्यूस आगे क्या आगे, कंटिन्यूस आगे लिखो क्या गए वो लिखना और बता देता हूँ। देखो लिखो क्या हो, लिखो ऐसे हो गए सिंस, सिंस लिखते क्या हो गए, fx is given to be continuous, fx भी continuous दे रखा है in its domain। यहाँ पर बस एक वर्ड आ गया डोमेन। डोमेन मैंने बताया था कुछ भी नहीं है, जितनी पॉसिबल वैल्यू हम पॉसिबल मान हो गए उसका एक सेट बना देंगे, उसको डोमेन कह देंगे, कुछ भी नहीं था। डोमेन 10, ये वाले पॉइंट लिखने की जरूरत ही नहीं, चलो छोड़ो, ये लिखने की जरूरत ही नहीं है, बस ये लिखो सिंस fx इज गिवन टू बी द कंटिन्यूस देन, बस ऐसा लिख दो, देन बात खत्म। क्या लिख देंगे हम, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू क्या हुआ, राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू क्या F2। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या थी, ये वाली 2k प्लस में 5, राइट हैंड लिमिट क्या थी 1, ये क्या थे 2k प्लस में 5। या तो ये दोनों ले लो या दोनों ले लो, सेम ही बात है। इन दोनों से क्या हुआ, के का मान निकालो, 2k प्लस में 5 इजकल टू 1, तो 2k इजकल टू इस साइड गया तो माइनस का 4 आ गया, तो के का मान कितना आ गया, माइनस का 2। यही हमारा आंसर है, क्या होगा, यही हमारा आंसर है। ठीक है जी, ऐसे करना था हमने क्वेश्चन, ऐसे करने सभी क्वेश्चन। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 का, क्वेश्चन नंबर 1 का दूसरा पार्ट क्या है, fx इक्वल दिस, किस बच्चा का नेक्स्ट 0 से छोटा है, 0 से बड़ा है या इक्वल टू है, तब ये फंक्शन है। तो पहले स्टेप देखो मैंने पहले लिख दिया। अब मैं ना हर क्वेश्चन का पहले स्टेप इतना मैं पहले लिखूंगा, क्यों, आपको समझाना तो है। सेम चीज़ ये तो लिखनी है, क्या लिखना है, यदि वैन लिखना था x यदि लेस देन 0 है तो क्या होगा, fx ये बड़ा फंक्शन होगा। ये क्या दिखो बता रहा, मैं उन्होंने क्या बताया था, x दिख गया और x दिख क्या, विच बीइंग ए पोलिनोमियल फंक्शन, ये पोलिनोमियल फंक्शन होगा, पहले लिखवाई थी ये बात सेम। इज कंटिन्यूस फॉर ऑल x, इस पर x 0 से छोटा होगा। ठीक है जी। दूसरी बात, वहन जब x है 0 से बड़ा हो तो ध्यान देना है, यहाँ पर इक्वल टू का निशान, यहाँ पर इक्वल टू का निशान नहीं आएगा, नहीं आएगा, नहीं आएगा, बीच में बता लिया नहीं आएगा, इसके अंदर इक्वल टू का निशान। क्यों, क्योंकि इक्वल टू का क्या बच गया, वो हम यहाँ पर लेंगे, अगले स्टेप में लेंगे, हम इसका यूज़ करेंगे अगले स्टेप में। ठीक है जी। इसलिए एक बार तो क्या हुआ है, 0 है जो ये पॉइंट होगा ना जी इक्वल टू वाला, इससे इस साइड वाला ले लेंगे, इस साइड वाला, ये हमेशा कंटिन्यूस होगा, बस इस पर चेक कर लेंगे, इस पर कंटिन्यूस तो सभी रियल वैल्यू पर कंटिन्यूस, इस पर डिसकंटिन्यू होगा तो क्या हुआ आगे बताऊंगा। देखो ये स्टेप लिख दिया, तो यदि 0 से बड़ा तो क्या हुआ, ये वाला फंक्शन, ये वाला फंक्शन, ये हमने क्या बताया था, ये फंक्शन डायरेक्ट लिखने हैं, कोस एक्स, ये टेंजेंट एक्स, कोस एक्स, और क्या हुआ साइन एक्स। ऐसे फंक्शन आ जाए e की पावर एक्स, ऐसे आ जाए और ऐसे आ जाए। ठीक है, ये सभी हमने क्या कर देना, या k आ जाए, 2 आ जाए, 4 आ जाए, ये क्या है कांस्टेंट वैल्यू, तो ये कांस्टेंट फंक्शन है। टेंजेंट एक्स ये क्या हुआ, सिंपल, ये क्या है, हमने डायरेक्ट क्या लिख देने हैं, ये कांस्टेंट फंक्शन है इसलिए कंटिन्यूस फंक्शन, ये हमने क्या डायरेक्ट लिख देंगे, ये कौन क्या है, क्या है ये कौन क्या होगा, कॉन्टीन्यूस फंक्शन है। जैसे ये आ गया कोस एक्स आ गया, कुछ भी नहीं देखना, विच इज़ कॉन्टीन्यूस फंक्शन फॉर ऑल एक्स ग्रेटर देन क्या होगा इस पर, फिर लिख देंगे, एक स्टेप पूरा हो गया। दूसरे स्टेप में लिखा वी कंसीडर द पॉइंट एक्स टेंड टू 0, जो बच गया हमारा पॉइंट कौन सा है, इक्वल टू वाला, तो अब ये ले लेंगे वी कंसीडर, अब हम इसको मान लेंगे। इसके बाद क्या कर देंगे, एट एक्स टेंड टू 0 पर चेक करेंगे क्या हुआ, पहला लेफ्ट हैंड लिमिट, वो ये वाला सेम तरीका 6.1 वाला लिमिट, पहले लिखिए लिमिट एक्स टेंड टू 0 है, 0 में से कुछ भी घटाएंगे तो क्या होगा, आप बताओ, 0 में से कुछ भी घटाएंगे तो एक्स क्या होगा, 0 से छोटा ही आएगा, एक्स 0 से छोटा क्या कौन से में आएगा, इसके अंदर ये फंक्शन लिख दिया मैंने, ये वैल्यू पुट कर दी, एक्स के 0 माइनस का एच का स्केयर प्लस में क्या हुआ 3, 0 माइनस का एच, ये होगा 0 पुट कर दो डायरेक्ट, क्यों 0 है,
तो ये सब कुछ जीरो, ये भी जीरो हो जाएगा। तो आंसर क्या आएगा, इसका मान क्या आएगा, ये जीरो आ गया, ये जीरो आ गया, ये भी जीरो, ये भी जीरो, तो के भी जीरो हो जाएगा। अब देखो राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट में क्या हुआ, लिमिट एक्स टेंड टू क्या हुआ, जीरो पर से मैच होगा। जीरो में कुछ भी जोड़ेंगे तो एक्स क्या होगा, जीरो से बड़ा ही होगा। जीरो से बड़ा कौन से उसके अंदर है, कोस टू एक्स के अंदर, इसके अंदर फिर ये पुट कर दो तो क्या हुआ, लिमिट एस टेंड टू क्या हुआ, जीरो, और क्या हुआ कोस टू, जीरो प्लस एच करेंगे तो क्या हुआ, जीरो प्लस जीरो का कोई चक्कर ही नहीं है, तो यहाँ पर क्या हुआ एच हो गया, कोस टू एच। अब एच का मान जीरो पुट करेंगे तो क्या हुआ, देखो कोस टू इंटू में जीरो, तो क्या हुआ कोस जीरो ही होगा, ये कोस जीरो, और कोस जीरो क्या होता है, वन होता है। आगे आगे वाला चेक करने की जरूरत ही नहीं है, देखो ये जीरो आ गया, ये वन आ गया, तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पर, लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, ये आ गया जी। लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों ही बराबर नहीं आई तो क्या हो गया भाई, फिर तो गड़बड़ होगी। प्रूव देख क्या रखा था, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, ये मिटो दूँ। अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब तो ये होगा लिमिट एक्स टेंड टू जीरो, जो फंक्शन एफ एक्स है ये क्या हुआ, डज नॉट एग्जिस्ट, ये तो एग्जिस्ट नहीं करा, ये दोनों बराबर ना आया तो क्या हुआ, ये एग्जिस्ट नहीं करेगा, ये एग्जिस्ट नहीं करेगा तो क्या होगा, हम डायरेक्ट लिख देंगे क्या, हैंस, क्या लिख देंगे, हैंस नो वैल्यू, क्या लिख देंगे, नो वैल्यू ऑफ के की किसी भी वैल्यू के लिए, नो वैल्यू ऑफ के की किसी की वैल्यू के लिए, ठीक है, नो वैल्यू ऑफ के विल मेक, क्या लिख देंगे, विल मेक, जो फंक्शन है ना एफ एक्स क्या जो फंक्शन है इज कंटिन्यूस, एफ एक्स कॉन्टीन्यूस, क्या हुआ कॉन्टीन्यूस, ठीक है जी। मतलब नो वैल्यू ऑफ के विल मेक एफ एक्स कॉन्टीन्यूस, कोई भी वैल्यू के की वो एफ एक्स को कॉन्टीन्यूस नहीं बढ़ाती, ठीक है, किसके लिए, एट किस पर, एट एक्स टेंड टू जीरो पर, ठीक है जी। के का मान तो फिर होगा ही नहीं, ठीक है जी, ये लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो।